कितने लोग ये बात जानते हैं कि प्रभु के वचन में ये प्रतिज्ञा है कि वो तुम्हारे सारे अपराधों को माफ करेगा। यीशु का लहू हमारे सारे अपराधों को धोकर शुद्ध करता है। आपको बताऊं पूरा वचन क्या है भैया? 1 यूहन्ना 1:9 लगाओ, यहां देखिए 1 जॉन 1:9। पंकज यहां देखिए क्या लिखा है। यदि हम अपने पापों को मान लें, भैया एक काम करो 8 से लगाओ। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं है। 7 लगाओ। अब सुनो, नहीं 8। यस, यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो हम एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र। क्या लिखा है? जैसा वो ज्योति में है वैसे तुम भी ज्योति में चलो। इसका मतलब सबसे पहले तुम्हें ऑनेस्ट बनना है। ज्योति का मतलब क्या है? वो आपको दिखाती है कि आपके अंदर अंधकार है। यदि आप अपने अंधकार को मानो तो उसका लहू तुम्हें माफ करता है। इट्स नॉट अ ऑटोमेटिक। कहां लिखा है मुझे बताइए? ये तो किंतु परंतु इन शब्दों पे ध्यान दिया करो बाइबल में। तब क्यों, परंतु तब क्यों, इन शब्दों पे क्यों नहीं ध्यान देते हम? जबकि बाइबल बताती है पवित्र शास्त्र में लिखी हुई मात्रा और बिंदु भी बगैर पूरे हुए नहीं रहेगी। डॉट, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क सब काम का है। और हम लोग जानते हैं क्या करते? ये लाइन ले लेते उसका, इसके पे तो गीत भी बनते। नो सर, दिस इज रॉन्ग। पूरा वचन पढ़ो, अदरवाइज शैतान तुम्हें प्रतिज्ञाएं दे देगा और आज्ञा गुम अपने आप को ऊपर से गिरा दे, हाथों हाथ उठा लेंगे। प्रतिज्ञा दे रहा था उसे। यीशु ने कहा आज्ञा भी तो है, अपने खुदावन खुदा की आजमाइश न कर। हैव यू नोटिस्ड? डेविल से, जीसस से इट इज रिटन, और डेविल ने कहा इज इट? ऐसा है? डाउट्स? आइए अब मुझे लगता है भी शुरू कर देना चाहिए वचन। बदर वापस थीम वर्ड में आइए। आइए सब सामने देखिए, सुनिए। पर परमेश्वर की बाइबल के अंदर बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं। कोई भी प्रतिज्ञा जो है, लगभग जितना कहूंगा 98% प्रतिज्ञाओं के साथ परमेश्वर की कोई आज्ञा जुड़ी हुई है। जब आप आज्ञा का पालन करते हैं वो आपके लिए प्रतिज्ञा पूरी करता है। यदि तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये आज्ञा भी है कि सबसे पहले तू अपने फेथ पे खड़ा रहे, चाहे सताव आए तो आने दे, और इसी के कारण तेरा परिवार बचाया जाएगा। दिस इज कमांड एंड प्रॉमिस। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रतिज्ञाओं का महत्व क्या है। मुझे लगता है आप में से हर व्यक्ति के पास एक नोटबुक होनी चाहिए। उस नोटबुक के ऊपर एक स्टिकर लगा होना चाहिए और आपको उस स्टिकर पे लिखना चाहिए प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे परमेश्वर ने मेरे व्यक्तिगत जिंदगी, चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी व्यक्तिगत जीवन के लिए 11 प्रतिज्ञाएं की हैं। मुझे परमेश्वर ने कहा है मैं आने वाले दिनों में तेरे जिंदगी में 11 प्रतिज्ञाएं पूरी करूंगा। ट्रस्ट मी। आपको पता है मैं ऐसे ढूंढ लेता हूं प्रभु के अनुग्रह से प्रतिज्ञाओं को। मुझे आज भी याद है, मैं हर दिन प्रेमानी खानदान के लिए दुआ करता हूं, हर व्यक्ति के लिए दुआ करता हूं। एक दिन मुझे शैतान ने कहा ये लोग कैसे आएंगे? तेरा परिवार आ गया ना, ये लोग कैसे आएंगे? आपको पता है मैंने उसकी बात मान ली। मैंने कहा हाँ बात तो सही है ना, मेरा परिवार तो आ गया, ये लोग कैसे आएंगे? एक दिन मैं निर्गमन पढ़ रहा था, उसमें मूसा ने फिरौन को कहा मेरे लोगों को जाने दे। मूसा ने कहा फिरौन को, फिरौन ने कहा एक काम करो औरतों को ले जाओ। मूसा ने कहा नहीं सब जाएंगे हम, ठीक है जेंट्स को ले जाओ, नहीं ठीक है बच्चों को ले जाओ। आपने देखा सबको निकाला उसने। कितने लोग ये बिलीव करते हैं सब जाएंगे?
सब जाएंगे। अगर आपके अंदर विश्वास है ना, आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर ईमान रखेंगे कि प्रभु ने कहा है। आपको पता है कौन से लोग प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं कर पाते? जिनको ऐसा लगता है आधा बोझ मुझे, आधा खुदा को उठाना है, वो लोग नहीं कर पाते। यहां पर लिखा है अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामो। इसका मतलब जो तुम कन्फेस करते आए हो उसे करते रहो। क्यों? क्योंकि तुम नहीं, जो पूरा करेगा वो विश्वास योग्य है। ही इज अ फेथफुल गॉड। अपने आशा के अंगीकार को थामो। क्या स्टार्ट किया था तुमने? मुझे बताइए, आपने लास्ट टाइम अपनी फैमिली के लिए क्या कन्फेस किया था? क्या आपने अपने मॉम डैड, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, क्या आपने बोलना स्टार्ट किया है? प्रभु, आपके वचन में लिखा है यदि मैं विश्वास करूं मेरा परिवार बचेगा। आई कन्फेस, मैं विश्वास करता हूं जो मैं कह रहा हूं वो मैं देखूंगा। हमारा प्रॉब्लम यह है, और जानते हो खुदा कैसा है? हमारा प्रॉब्लम यह है, हम जो देखते हैं वो बोलते हैं, खुदा जो देखना चाहता है वो बोलता है। हम क्या बोलते? हम बोलते क्या है? हम जानते क्या बोलते हैं? मैं बीमार हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं डल हूं, मुझसे कुछ नहीं होना, मुझे ये नहीं होना। कभी आपने सोचा है हाउ नेगेटिव माइंडेड यू आर? कितने नकारात्मक हैं कुछ लोग। जो मन में आया बोल देते हैं, जो मन में आया बोल देते हैं। मैं हमेशा एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं, मैं आज भी देता हूं। दीपेश कम, मैं आपको बताता हूं। एक वर्ड लगाइए ब्रदर, 6:28 मती। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग की लैंग्वेज है ना आज थोड़ी चेंज होनी चाहिए। दीपेश सामने कैमरा की तरफ देखिए। पंकज है तो वही 6:28 लगाइए, ऊपर जाइए 27 लगाइए। 26 5 4 5, हाँ 5 5 25। और ढूंढिए। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं चिंता करके यह न कहना। किसी को रेफरेंस याद है वो? 41 21 भैया 21 लगाइए। 31 21 क्या है ये? हाँ हाँ, बस बस बस। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। दीपेश भाई को है ना यहां पर घुटनों में दर्द है। क्या है? हाँ भैया ऐसे करो, करो ना यार, करो ना यार। ओके ओके, ऐसा लग ही नहीं रहा आप बीमार हो यार, ऐसा लगता है मैं बीमार हूं। ओके, दर्द है ना? अब शैतान देखो इनको क्या बोलता है। तुझे पता है दर्द क्यों है? तुझे चिकनगुनिया है, चिकनगुनिया। इनको दर्द है, डॉक्टर के पास भी नहीं गए अभी तक चेकअप करवाने के लिए। डेविल क्या बोल रहा है? क्या है? चिकनगुनिया। तू प्रोफेशनल है भाई। ओके, अब इनको क्या है? चिकनगुनिया है, ठीक है। अब मैं आपके पूछता हूँ, यही बोलना। भैया कैसे हो? दर्द है बहुत। क्या हुआ? चिकनगुनिया। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये इनको बोला किसने? शैतान ने, राइट? घुटना पकड़िए। दीपेश मुझे नहीं पता तुझे क्या है, लेकिन यीशु कह रहा है मुझे एक बात पता है, मैंने तेरे लिए मार खाई है, मैंने तुझे मार खाई। अब देखो मैं पूछ रहा हूं, आप कैसे हो? मैं बहुत चंगा हूँ क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। और उसने आपके लिए मार खाई। मार खाई है। यहां पर दो लोग बात करते, इट्स डेविल एंड गॉड। किसकी बात सुन के उसको बोलते हो? चिंता करके यह न कहना। यीशु ने यह नहीं कहा कि चिंता मत करना, उसने कहा जब चिंता आए, जो तेरे मन में डेविल कहे ना, वो बोलना मत। आपको पता है जिसकी सुन के आप बोलते हो, आप उसके साथ सहमत हो।
जिसकी सुन के आप बोलते हो ना, तू बीमार है, मैं तो बीमार हूं। तू गरीब है, मैं गरीब हूं। भैया बीमार गरीब तो तू बात में है, पहले तू पागल है, स्पिरिचुअली मैड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, थैंक्स दीपेश, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसकी लैंग्वेज यूज कर रहे हो आप? क्या बोलते हैं आप? हाँ, चलो ठीक है, आपका पेपर कुछ खास नहीं गया है, मार्क्स आने वाले हैं, क्यों बोलते हो मैं तो फेल होने वाली हूं, मैं तो फेल होने वाला हूं? आप ये नहीं कह सकते हो कि परमेश्वर कुछ अद्भुत करेगा? मुझे बताइए, आपको पता है कितना कुछ निर्भर करता है आपके शब्दों पे, कितना कुछ निर्भर करता है जो आप कहते हो। आपको कभी जलन नहीं होती है, प्रभु मैं यहोशू की तरह क्यों नहीं हूं, मैं कालेब की तरह क्यों नहीं हूं? मैं जब बाइबल के चरित्र को पढ़ता हूं तो मैं प्रचार करने के लिए नहीं पढ़ता, मैं खुदा से कहता हूं मैं ऐसा कब बनूंगा? मुझे अनुभव करनी है वो आत्मा जिसमें वो चलते थे। आई डोंट वॉन्ट टू प्रीच जस्ट, मैं जानना चाहता हूं वो करते कैसे थे, कैसे उन्होंने सूरज को आज्ञा दी थी और वो रुक गया था, कैसे उन्होंने समुद्र को आज्ञा दी। कोई, आपको लगता होगा ना बहुत स्पिरिचुअल होते हैं ये लोग जो ऐसे ऐसे काम करते हैं, पढ़ के देखिए याकूब की पत्री 5 अध्याय में लिखा है, एलिया भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। हमारी तरह थे, हमारी तरह थे। उन्हें भी लोग परेशान करते थे, उन्हें भी लोग तंग करते थे, वो भी बीमार पड़ते थे, उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती थी। क्यों एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे वो अपने फेथ में? क्योंकि वो बहुत कुछ जान गए थे कि परमेश्वर शब्दों को आदर देता है, परमेश्वर शब्दों को महत्व देता है। आप जानते हैं, मैं आज अपना मैसेज थोड़ा छोटा कर दूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैंने मैसेज शुरू ही नहीं किया अभी। नाउ लिसन टू मी। बाइबल बताती है एक समय आया जब शाऊल विफल हुआ और उसके बाद आप पढ़ते हैं परमेश्वर ने शाऊल की जगह दाऊद को दी। दाऊद प्रभु का मंदिर बनाना चाहता था, लेकिन आपको पता है दाऊद के हाथ से कुछ अननेसेसरी लोग भी मारे गए थे। खुदा ने साफ कहा, दाऊद तू मेरा घर नहीं बना पाएगा क्योंकि तूने बहुत सारी हत्याएं की हैं, तेरे हाथों में बहुत खून लगा हुआ है। आप जानते हो जब परमेश्वर ने देखा कि दाऊद के हाथ से बहुत सारी हत्याएं हुई हैं, कलाम पाक कहता है उसका मंदिर सुलेमान ने बनाया। आप जानते हो सुलेमान को वो मंदिर बनाने में 7 साल लग गए, 7 इयर्स। 7 साल के बाद जब सुलेमान अपने लोगों के साथ उस मंदिर में गया, लाखों बलिदान किए उसने, भेड़ बकरियां, आप पढ़ सकते हो कैसे उस दिन सबको उसने बलिदान किया। और आप जानते हो, यहां देखिए, उस खून की जगह पे खड़े होकर सुलेमान ने परमेश्वर से वहां पर एक बात कही थी जो आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। आपको पता है एक टेंपल है, उस टेंपल में उन लोगों ने बलिदान किए और बलिदान करने के बाद उस ब्लड के बीच में खड़े होके सुलेमान परमेश्वर को एक बात कहता है। वो उसे कहता है, सुन, इस भवन में तेरा नाम बसा हुआ है और मैं तुझसे एक विनती करता हूं, आज के बाद जब मरी चले, जब तलवार चले, जब इज़राइल पे तरह तरह के संकट आए, मैं तुझसे कहना चाहता हूं, जो कोई इस मंदिर में आए और तेरी दुहाई दे, तो उसकी सुन लेना। हमारे साथ कि जब कभी यहूदी यरूशलेम के निवासी यहां पर आएंगे, वो तुझे पुकारेंगे, चाहे कोई भी संकट हो तो उनकी सुन लेना। आप जानते होंगे उसके बाद सुलेमान मर गया और सुलेमान के ही वंश में आगे चल के कलाम में पाक कहता है उसके वंश में एक राजा पैदा हुआ जिसका नाम था यहोशापात। जब यहोशापात को पता चलता है कि 3 देश के लोग उस पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, लिखा है वो डर गया। जानते हो क्यों डर गया? क्योंकि यहोशापात इज़राइल का नहीं, मात्र एक गोत्र का राजा था जिसका नाम था यहूदा।
छोटे से ट्राइब का किंग था वो जानता था ये लोग बहुत ज्यादा हैं, ये आएंगे हमें खत्म कर देंगे। जानते हो उसने क्या किया जब वो डर गया? सुनिए, जब आपको डर लगे बैठो मत खाली, एम्प्टी मत बैठो। वो डर आपकी सोल को जकड़ लेगा, आपको डर लगेगा। समझिए, आपको किसी चीज का डर है कि अगर ये नहीं हुआ चीज तो बाप रे फिर मेरे साथ क्या होगा, मैं कैसे सरवाइव करूंगा अगर ये चीज मेरे साथ नहीं हुई तो। अब आप देखो, बहुत लोग क्या करते हैं जब वो डरते हैं ना, स्टेप नहीं लेते हैं, वो बैठ जाते हैं और वो फियर उन्हें तोड़ के रख देता है। 365 बार बाइबल में ये नहीं लिखा है पाप मत करो, पर 366 बार बाइबल में ये लिखा है डरो मत। डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, डरो मत। हमारा प्रॉब्लम जानते क्या है? जब हमें डर लगता है ना, हम लोग स्टेप नहीं उठाते, हम बैठ जाते हैं, उन ख्यालों के साथ फेलोशिप करते हैं। आपको पता है, अगर आप खुदा के पास नहीं जाओगे, डर में बैठोगे, ट्रस्ट मी, अपने डर के थॉट्स को खिला खिला के आप मोटा कर रहे हो, आप उन्हें फीड करते हो। कोई समय था, मैं रात को घर पे सोया हुआ था अकेले अपने रूम में, 4 साढ़े 4 बजे थे। मैं लेटा हुआ था, फैन मेरे ऊपर था। मैं ना ऐसे साइड चेंज करना चाहता था, मैं ऐसे सोना चाहता था, मेरा साइड चेंज ही नहीं हो रहा था। 2 मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए मुझे ऐसा लगा कि कुछ हुआ है क्या यहाँ पर मैंने देखा साइड ही नहीं हो पा रहा था। मैं लिटरली, मुझे ऐसा लग रहा था मेरा गला है ना किसी ने पकड़ के रखा है। एक्चुअली ये एक डिमोनिक अटैक था मेरे ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा था मेरा कोई गला घोट रहा है। आप बिलीव करेंगे, कम से कम 30 सेकंड तक किसी ने मुझे पकड़ के रखा था। वो दिख नहीं रहा था मुझे, लेकिन मैं फील कर रहा था कोई था जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। आपको पता है मैंने क्या किया? अगले दिन जब मैं फाइनली नींद से उठा, मैं उस अनुभव के बारे में इतना सोच रहा था। क्या था कल रात को, कौन था मेरे कमरे में, अकेला सोया था मैं, कौन मेरा गला दबा रहा था, कितनी डरावनी थी ये बातें। और आपको पता है, सारा दिन मैंने इसके बारे में सोचा और अगले दिन मैं लाइट जला के सोया। मैंने लाइट नहीं बंद की नेक्स्ट डे पे। मैंने रात को इतनी दुआएं की, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं अपने घर को नहीं, मैं खाली अपने कमरे को नहीं, अपने घर के हर दरवाजे को तेरे लहू में कवर कर देता हूँ। ओ प्रभु, तेरे स्वर्गदूत, मैंने जिब्राइल को बोला ऊपर बैठ के क्या कर रहा है, नीचे आ। आपको पता है मैंने इतना कुछ बातें की। मैंने प्रभु से कहा कोई एंजल ही भेज, तू बिजी है तो। पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा था। मैंने जिब्राइल और मिकाइल को बोला, तुम लोग खुदा ने क्या वहां पर क्या गोला चूसने के लिए रखा है क्या, नीचे उतरो, मेरी रक्षा करो। पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। मैंने अगले दिन अपने दोस्त से भी ये बातें शेयर की, वो भी हंस रहा था, बोल रहा था पागल हो गया है। मैंने बोला पागल नहीं हो गया हूं, तुझे क्या पता मेरे साथ क्या हुआ था, पता नहीं कौन डायन थी कौन था, मुझे क्या पता थी। और आप विश्वास कीजिए, अगले 5 दिन तक मेरे घर पे रात की बत्ती जल रही थी। मेरे पिताजी मुझे अगले दिन पूछ रहे थे, तू सोता नहीं है रात को? क्योंकि लाइट तो हर कोई आई थिंक बंद ही करके सोते हैं, क्योंकि कभी कभी आंखों में लाइट जाती है। 5 दिन तक मुझे प्रभु ने, 6वें दिन जब मैं थोड़ा होश में आया, तब मुझे प्रभु ने कहा, या कोई डीमन था। यस, वो डीमन था, तुझे मारने नहीं आया था, मैं खड़ा था उधर, डोंट वरी। लेकिन याद रख सूरज, जब तू आगे बढ़ता है ना, ये बातें इनको बर्दाश्त नहीं होती, ये तुझे कुछ नहीं कर सकते, ये जस्ट तुझे डराने की कोशिश करते हैं। मैंने प्रभु से कहा, आप क्या कर रहे थे वहां? आपको लगता होगा ना मैं मजाक कर रहा हूं। याद रखिए, तुम्हें कभी बुखार नहीं हुआ है ना, तो कभी किसी दूसरे के बुखार को देख के कंपैशन में आ ही नहीं सकते।
खुदा अपने लोगों के साथ बहुत कुछ होने देता है मात्र इसीलिए ताकि वो दूसरों के दर्द को पहचान पाए, समझ पाए। आज कोई भी मेरे सामने आता है ना, वो अधूरी बात भी पूरी करेगा ना, मुझे समझ में आ जाता है क्या हुआ है, क्योंकि मैंने अनुभव किया। और डोंट वरी, ये सबके साथ नहीं होता है। डोंट थिंक के नो, आपको बताऊंगा कभी किन लोगों के साथ होता है। आपको पता है, अगले दिन 5 दिन तक मैं अपने अपने घर पे लाइट जलाई, और यहां तक के मुझे है ना रात को अपनी बालकनी में बैठ के तारों को देखने की बहुत आदत थी। आज भी अच्छा लगता है। मैं कभी कभी ऐसे इमेजिन करता हूं, इन तारों के पीछे प्लैनेट्स हैं और उसके पीछे खुदा बैठा है, वो मुझे देख रहा है, और मैं कभी कभी इमेजिन करके उसके लिए गीत गाता रहता हूं, तू महान है, तू भला है, तू मेरे लिए मरा। 5 दिन तक मैं बालकनी में नहीं बैठा, क्योंकि हमारी बालकनी के नीचे बहुत अंधेरा रहता है, तो मुझे लग रहा था वो नीचे ही खड़ी है। आप बिलीव कीजिए, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं डरा हुआ था। अब किसको बताऊं ये बातें। एक है हमारे महाराष्ट्र में अंकल रहते हैं, मैंने उनको कॉल करने के लिए पूछा, अंकल ऐसा भी होता है क्या। मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने मुझे बोला बकवास बंद कर, सो जा। तो मैं समझ गया ये बातें सब नहीं समझ सकते, जिनके साथ घटी हैं वही समझ सकते हैं कि कोई है यहां पर जिसको ऐसे अनुभव मिले। ओह माय गॉड। तो मेरा सवाल है, तुम लोगों ने भी लाइट जलाई थी? कितने लोगों ने लाइट जलाई थी? थैंक यू लॉर्ड। मुझे लगा मैं अकेला डरपोक हूं। प्रभु महान है, मेरे साथ सेना है डरपोकों की। मैं डर गया था, लेकिन ये डर कहां से आया? क्योंकि मैंने स्टेप नहीं लिया, मैंने मेडिटेट किया। जब बाइबल बताती है यहोशापात को पता चला, ओ व्हाट अ वाइज किंग, क्या बुद्धिमान राजा था। जब उसे पता चलता है कि 3 राज्य के लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं, लिखा है वो प्रभु की खोज में लग गया। He seek the Lord. And you know, जब वो परमेश्वर को खोज रहा था, उसने परमेश्वर से जानते क्या कहा? और जानते हो वो खोजने के लिए कहां गया? उसी खुदा के हैकल में। लिखा है यहोशापात डर गया और सबको बोला मंदिर में आ जाओ, और लिखा है उसी जगह पे जहां पर सुलेमान ने कहा था, वहीं पर खड़े होकर कहता है, क्या तू इब्राहिम का मित्र नहीं? क्या तू वो नहीं है जो हमें छुड़ा के लेके आया था? देख, जिनसे तूने हमें छुड़ाया था वो लोग फिर से हमें मारने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हम तुझे वही कहेंगे। देख, राजा ने कहा था ना तुझे कि जो कोई यहां से आएगा तुझे दुहाई देगा। ये प्रतिज्ञा की थी ना तूने हमसे। देख, मैं यहीं पर खड़ा हूं और मैं तुझे पुकारता हूं। देख, वो लोग जो आ रहे हैं उन पर चलने के लिए न हमारे पास बुद्धि है न ताकत है, लेकिन हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। बाइबल बताती है जब सुलेमान के ओसरे पे खड़े होकर यहोशापात ने परमेश्वर को उसकी प्रतिज्ञा याद करवाई। आप जानते हो उन दिनों में इज़राइल में कोई नबी भी नहीं था। उन दिनों में एक लड़का खड़ा था वहां, यहीजेल। खुदा का रूह उस पे उतरता है और वो खड़े होकर कहता है, हे राजा यहोशापात, हे इज़राइल के लोगों, ये बात याद रखो, वहां पर जाओगे, यह बात याद रखना, तुम्हें वहां पर लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुदा खुद तुम्हारे लिए लड़ेगा। आप जानते हो, वेट, इतिहास ढूंढ लीजिए आप, हर लड़ाई के बाद हर चीज महंगी होती है। जब वॉर लगती है ना, आप देखो हर चीज महंगी हो जाती है। पेट्रोल महंगा हो जाता है, सब्जियां महंगी हो जाती हैं, ये महंगा हो जाता है, वो महंगा हो जाता है। लेकिन इतिहास बताता है वो ऐसा युद्ध हुआ जिसमें इज़राइल गरीब नहीं अमीर बना। जानते हो, जब वो लड़ने के लिए वहां पर गए, और जैसे वो वहां पर लड़ने के लिए गए, उन्होंने क्या देखा? इनकी आपस में नहीं बनी थी, इन लोगों ने एक दूसरे को मार के एक दूसरे को खत्म कर दिया था। ये वहां पर गए लड़ने नहीं, जो उनके गले में सोना था वो लेकर आ गए। एक ऐसी लड़ाई जिसमें वो अमीर बने थे। याद रखो, जब खुदा लड़ता है ना, लोग अमीर बन जाते हैं। देखो, ये देखिए, ये लोग क्या क्या उठा रहे हैं, ये तो तुम बहुत जल्दी देखोगे, मुझे पता है। देखो वो लोग क्या क्या उठा रहे हैं। जब खुदा लड़ता है ना, नुकसान नहीं होते, तुम आशीषित होते हो, तुम ब्लेस्ड होते हो।
अब मेहरबानी करके खाली यही हिस्सा मत पकड़ना कि बदर ने आज समझाया था हम अमीर बनेंगे। इससे पहले भी बहुत सारी बातें समझाइए, उन पे भी ध्यान देना। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका विश्वास परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर है? अगर आप नए थे और आप दुआ करते थे, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। पर अगर आपको 3, 4, 5 साल हो गए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी दुआओं में प्रतिज्ञाएं बोलते हैं? मैं फिर से कहता हूं, अगर आप एक न्यू पर्सन है खुदा में, अगर आपको मात्र 1 साल 6 महीना हुआ है, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि आप अब तक अध्ययन में हैं, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जिनको 4, 5, 6 साल हो गए हैं, 7, 8 साल हो गए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी दुआओं में खुदा की प्रतिज्ञाएं हैं? क्या उसके वायदे हैं? बोलिए। क्या आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने उन 12 को किस 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 जगह पे किस बात को सौंप दिया था? पंकज, प्रेरितों के काम एक एक लगा, बाइबल मत खोलिए, यहां देखिए, इस अध्याय में प्रभु फाइनली 1.25 महीने के बाद उठाया गया था, लेकिन देखो उसके लास्ट वर्ड्स क्या थे। हे थियोफिलस, मैंने अपनी पुस्तिका में उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। लूका की प्रेरितों के काम में लूका लिखता है सबसे पहली बात कि यीशु ने वो किया जो उसे सिखाया। ओके, सेकंड, उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर न उठाया गया। थर्ड, और यीशु ने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को, आपने देखा यीशु मसीह मारा गया, जिंदा हुआ, और अपने जीवित हो जाने के बाद उसने पक्के प्रमाण दिए थे कि मैं जिंदा हूं। कैसे? उसने थोमा से कहा मुझे छू, उसने मछली खा के दिखाई, उसने प्रभु भोज की रोटी तोड़ी, उसने तरह तरह से उनको दिखाया कि मैं जिंदा हूं। उसके बाद और चेलों से मिलकर उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को न छोड़ना परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा, उसने उन 12 को प्रतिज्ञा दी। क्या प्रतिज्ञा दी? कि तुम इंतजार करना जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। आगे क्या सुन चुके हो? किस बात की प्रतिज्ञा करना? क्योंकि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया था, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। आपको पता है यह बोलने के बाद क्या हुआ? आगे ब्रदर 6, और उनके इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल का राज्य पुनः स्थापित करेगा? 7, उन समयों और कालों को, अब देखो वो लोग समझ नहीं पा रहे, वो उनको बात कर रहा है, मैं जा रहा हूं और तुम्हें प्रतिज्ञा देता हूं, मैं जैसे वहां जाऊंगा तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा भेज दूंगा। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनको लगता है वो अपने दोबारा आने की बात कर रहा है कि वो कब आएगा। अब यीशु उनको कहता है उन समयों और कालों को जानना तुम्हारे बस की बात नहीं है। सुनिए, अब यीशु की बात उन्होंने नहीं समझी, काट के दूसरी बात चालू की ना। अब देखो प्रभु वापस क्या कह रहा है उनको। 8, परंतु जब वापस वहां आता है, होता है तुमने काट दी ना, मैं पूरी करता हूं। सुनो, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, अन्य भाषा बोलोगे। बहुत लोग कहते हैं ना हमें, आप अन्य भाषा नहीं बोलते क्योंकि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। उनको बताओ ये वचन कि जब पवित्र आत्मा आता है, सुनिए, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मैं अन्य भाषा में बोलता हूं, मैं अन्य भाषा पे विश्वास करता हूं, मैं बिलीव करता हूं वो एक वरदान है जो खुदा हर एक को नहीं लेकिन बहुतों को देता है। लेकिन ये चिन्ह नहीं है कि अगर तुम्हारे पास अन्य भाषा नहीं है तो तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं है।